हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 8 अष्टमा पाठा विद्या महिमा पढ़ाने जा रही हूँ। 1 to 7 तक सभी बच्चों का वर्क कंप्लीट होगा। आज मैं आपको विद्या महिमा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों विद्या की महिमा की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रवत्व धनम महच्चम धना धर्मा तथा सुखम। तो क्या है? विद्या मीन्स विद्या, ददाति मीन्स देती है, विनयम मीन्स विनय नम्रता, विनयात भी नम्रता, यात मीन्स प्राप्त करता है, पात्रवत मीन्स योग्यता। तो क्या हुआ इसका अर्थ? एक लाइन देखिए। विद्या नम्रता प्रदान करती है। क्या? विद्या नम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, और नम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। क्या? नम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम यच्छम धना धर्मा तथा सुखम, और योग्यता से नष्ट होने वाला धन प्राप्त होता है। क्या? और योग्यता से नष्ट होने वाला धन प्राप्त होता है। फिर है धना धर्मा तथा सुखम। फिर धन से धर्म और उससे धर्म से सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार सुखों का मूल धन विद्या होता है। फिर से देखिए। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम क्षयम धना धर्मा तथा सुखम। तो क्या बताया मैंने? विद्या नम्रता प्रदान करती है, नम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से नष्ट होने वाला, क्या मैंने बताया? योग्यता से नष्ट होने वाला धन प्राप्त होता है। धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार क्या होता? तथा सुखम, इस प्रकार सुखों का मूल विद्या है। मतलब सभी सुखों का मूल विद्या होता है। तो इतना तो आपको बेटा समझ में आया। दूसरा देखिए। ना चौरिहारम ना चारि राज्यहार्या ना चा भ्रातृभाज्या ना चार भारी कार्य। तो क्या हुआ? ना चोर हारे मीन्स ना चोर चुराने योग्य, ना तो चोर के चुराने योग्य, ना राज्य हार्या ना राजा द्वारा हरण करने योग्य, भ्रातृजार्या ना भाई द्वारा हरण करने, ना चा भारिकार और ना सेवकों द्वारा। तो इसका अर्थ देखिए एक लाइन का। ना चोर हार्य ना चा राज्य हार्य ना चा भ्रात भाज्यम ना चार भारिकार। एक लाइन का अर्थ देखिए, मैंने इसका अर्थ भी बताया। तो क्या बताया प्रस्तुत इसने श्लोक में? कि विद्या सभी धनों के बारे में बताया है। क्या बताया? प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि यह विद्या ना तो चोर के चुराने के योग्य है, ना चोर हार्यम, यह विद्या ना तो चोर के चुराने के योग्य है, और ना चार राज्य हार्य, और ना ही राजा के द्वारा हरण करने के योग्य है। मतलब ना तो ये चोर चुरा सकता है और ना राजा इसे हरण कर सकता है। ना भ्रात भाज्या, और ना ही ये भाई द्वारा बांटने के योग्य है। ना भ्रात भाज्य में ना ही भ्रात मीन्स भाई, और ना ही भाई के द्वारा बांटने योग्य है। ना चा सा भारी कार्य, और ना ही ये मांगी जा सकती है। बल्कि अब देखिए, व्यय कते वर्धत, बल्कि खर्च करने पर, वर्धत मीन्स बढ़ती है, बल्कि, और व्यय मीन्स खर्च करने पर, और कृत्य मीन्स द्वारा, बल्कि खर्च करने पर यह नित्य प्रतिदिन बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, क्योंकि विद्या धन ही सर्वप्रधान होता है, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। क्या बताए? विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है।
तो इतना बेटा आपको समझ में आया। दूसरा देखिए, सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थी च त्यज्यतम विद्या, विद्यार्थी व त्यजता सुखम। सुखार्थिना मीन्स सुख चाहने वाले, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या मीन्स विद्या, विद्यार्थिना मीन्स विद्यार्थी, कुत मीन्स कहाँ, सुखम मीन्स सुख। तो एक लाइन का अर्थ देखिए, क्या मैंने बताया कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, क्या बताया मैंने कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। ठीक, सुख चाहने, यहाँ कहाँ पे आ गए, ऊपर आ गए। अच्छा चलिए देखिए, अच्छा सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। ठीक, प्रस्तुत श्लोक में बताया कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो सुखार्थिना कुतो विद्या मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है। फिर विद्यार्थिना कुता सुखम, विद्या और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होती, मतलब सुख चाहने वालों को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं प्राप्त होती। फिर है सुखार्थिना व त्यजत विद्यम, और सुख चाहने वाले विद्यार्थियों को, विद्या चाहने वाले व्यक्तियों को सुख त्याग देना चाहिए। विद्यार्थिना व त्यजतम सुखम, और विद्यार्थियों को चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें। देखिए ये वाला ऊपर वाला छूट गया था, थर्ड वाला श्लोक। तो देखिए, सुंदरो अपि, सुशीलो अपि, कुलीनो अपि महाधना। सुंदरो अपि में सुंदर होने पर भी, और सुशीलो अपि में सुशील मतलब सुंदर, सुशील में होता है अच्छा होने पर भी सुंदर, और क्या चीज़ है, कुलीनो अपि मतलब कुलीन अपि मीन्स उच्च कुल में। ठीक, महाधनो मीन्स बहुत अधिक धन होने पर, शोभते मीन्स शोभते न विद्या, शोभते मीन्स सुंदर नहीं, ना मीन्स सुंदर, ना मीन्स नहीं, बिना मीन्स बिना, विद्या मीन्स बिना, विद्या मीन्स विद्या, सर्वस मीन्स सभी, भूषण मीन्स सुंदर होता है। तो क्या हुआ, ये प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि उच्च कुल में, मतलब कि इस श्लोक में बताया कि विद्या की महत्ता का प्रकाश डाला गया, मतलब विद्या की महत्ता के बारे में प्रकाश डाला गया। क्या कि लिखा, सुंदरो अपि, सुशीलो अपि, कुलीनो अपि महाधना। तो मैंने क्या बताया, सुंदर होने पर भी, सुशीलो में सुशील होने पर भी, कुलीनो में उच्च कुल में जन्म लेने पर भी, कुलीनो अपि में उच्च परिवार मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेने पर भी, महाधना में बहुत अधिक धनी होने पर भी, क्या बताया, महाधना में बहुत अधिक धन होने पर भी, जो व्यक्ति विद्या से विहीन होता है, शोभते ना विद्या बिना विद्या मतलब कि सुंदर होने पर, सुशील होने पर भी, और उच्च कुल में जन्म लेने पर भी, महाधनी मतलब बहुत अधिक धन होने पर भी। ठीक है, जो मतलब कि विद्या से विहीन होता है वह कहीं भी सुशोभित नहीं होता है, मतलब जिसके पास अगर सुंदर भी है, लेकिन सुंदर भी है, सुशील भी है, और अच्छे परिवार में जन्म भी लिया है, महाधनी मतलब बहुत अधिक धन भी है, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, विद्या से विहीन है, मूर्ख है, वो कहीं भी सुशोभित नहीं होता है। विद्या सर्वस्व भूषणम, क्योंकि विद्या ही सभी गुणों का आभूषण है। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। फिर देखिए लिखा है सुखार्थिना, क्या लिखा है, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम, सुखार्थी ता त्यजम विद्या, विद्यार्थी व त्यजत सुखम। तो मैंने अभी बताया कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है। सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को क्या छोड़ देना चाहिए, सुख छोड़ देना चाहिए। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करें।
फिर देखिए, स्वगृह पूज्यते मूर्खा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वगृह मीन्स अपने घर में, पूज्यते मीन्स पूजा जाता है, मूर्ख मीन्स मूर्ख, स्वग्रामे मीन्स अपने गांव में, पूज्यते मीन्स पूज्यते, प्रभु मीन्स भगवान, स्वदेशे मीन्स अपने देश में, पूज्यते मीन्स पूजा जाता, राजा मीन्स राजा, विद्वान मीन्स विद्वान, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, पूज्यते मीन्स पूजा जाता। तो क्या हुआ, स्वगृह मतलब अपने घर में तो मूर्ख पूजा जाता है। क्या, अपने घर में तो मूर्ख पूजा जाता है। स्वग्राम में पूज्यते प्रभु, और अपने गांव में, स्वग्राम में और अपने घर में भगवान पूजे जाते हैं। क्या बताया कि अपने गांव में सम्मानित, और मतलब अब मूर्ख अपने घर में सम्मानित होता है, और स्वामी जमींदार मतलब अपने गांव में जमींदार होते हैं, वो अपने गांव में सम्मानित होते हैं। राजा जो होता है अपने देश में सम्मानित होता है। किंतु मूर्ख सॉरी किंतु विद्वान तो हर जगह सम्मानित होता है। तो इतना तो समझ में आया। स्वगृह पूज्यते मतलब अपने घर में मूर्ख पूजा जाता है, सम्मानित होता है। अपने गांव में प्रभु को सम्मानित होता है, भगवान पूजे जाते हैं, मतलब राजा प्रभु पूजे जाते हैं। और स्वदेश से पूज्यते राजा, और अपने देश में राजा पूजा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। तो बेटा आपको इतना समझ में आया, और इसके वर्ड मीनिंग